ओम शांति। आज है 21 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न है, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब कोई भी गलती होने का क्या कारण होता है मुख्य, है ना? उत्तर है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, शीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। मतलब क्या कारण है मुख्य गफलत होने का? देह अभिमान। क्योंकि हम क्या है, सबसे ऊपर किसे रखते हैं? अपने शरीर को रखते हैं। हम सोचते हैं ना, शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं। ये देह अभिमान ही मुख्य कारण है, ये देह के संबंध ही मुख्य कारण है किसी भी गफलत का। क्योंकि देह अभिमान में होने के कारण, मतलब शरीर के भान में होने के कारण हम मोह माया में हर वक्त पड़े रहते हैं, जिससे गलती होती रहती हैं, भूलें करते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। क्या गीत है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। सभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र है, यह 6 चित्र हैं मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, यह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्य का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो ज़रूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़े। मतलब अगर हमारा जो बाप है, हमारे जो बाबा हैं शिव, वो कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो ज़रूर कोई न कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिसकी वजह से बाबा को इस वक्त हमें पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ा संगम पर, है ना? रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है, तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियाँ बता रहे हैं। 6x9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोर्ट्रेट तरफ बहुत लोग आते हैं। यहाँ यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देह अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं, यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसा कोई मत समझे कि मैं पक्का देह अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो हमने गलत किया है, हमें बिल्कुल सच सच बाबा को बताना चाहिए। समझाया जाता है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इससे देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 तक युद्ध चलती हैं, 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती हैं। तुम्हारी माया से अंत तक दुनिया चलनी है, परंतु है गुप्त।
जिसको कोई जान नहीं सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई है, परंतु है यह रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की, वह जिस्मानी युद्ध है जो परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने जो संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। मतलब हमें कोई गलती नहीं करनी है इस वक्त, क्योंकि संगम युग चल रहा है। हमें हर वक्त बाबा को याद करना है ताकि हमें ऊंचा पद मिल सके, है ना। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नर्क में है दुख। क्यों? यह है विवश दुनिया। वह वायलेंस थी, अब विवश दुनिया बनी है। फिर बाप वायसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली है मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों तो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े, जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें, यह दुनिया निकाल बैठे हैं। आखिर में यह समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, ज़रूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र फिर फिरता रहता है। कोई नहीं जानते, संगम युग को भी नहीं जानते हैं। सतयुग में भगवान युगे युगे आते हैं। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देही अभिमानी बन पड़े हो। मतलब हम हर वक्त किस भान में रहते हैं? शरीर के भान में रहते हैं। उठ ही नहीं पाते कि हमें क्या बनना है, आत्म अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है ना। फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मनाभव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। मतलब अपनी आत्मा से बाबा को याद करो, अपनी रूह से बाबा को याद करो। इसीलिए इसके क्या बोलते हैं? रूहानी यात्रा। हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा न सके। यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज मतलब कलयुग। उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सावरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं वह बेसमझी के, उसको भी शाम फिर सुंदर कहना। मतलब कहते हैं ना, शाम सुंदर कहते हैं ना, यह कैसे हो सकता है? उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा में गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों
की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। यहाँ मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देही अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। मतलब अगर बाबा का ज्ञान किसी बच्चे की किस्मत में नहीं है तो उसके आगे कितना भी बता लो, कितना भी समझा लो, उसका दिमाग कभी नहीं खुल सकता। कह रहे ना बाबा, तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। है बहुत सहज। अल्फ और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलना है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज हो थे। प्रजा भी ऐसी थी। इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, तुम अब क्या बन गए हो। यह है कुंभी पार्क नर्क। क्या है ये? कुंभी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी निकलता है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वेश्यालय बना है, फिर उनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं देने चाहिए। फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, शीलखंड को प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसी होगी। ऐसे बहुत लागर्ज मतलब बेपरवाह हैं, मतलब ऐसे बहुत बेपरवाह लोग हैं जो मुरली तक नहीं पढ़ते हैं, है ना। बाबा की डायरेक्शन पे क्या ही चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आपस में शीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। मतलब हमें अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है हर वक्त। नंबर 2, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है।
कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना, कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना, मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृष्टि को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़ों में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़ों में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमार्टल हूँ। मैं क्या हूँ? इमार्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं टीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है और बुझता भी है। मतलब बाबा की ज्योत हर वक्त जगती रहती है, और हम मनुष्य आत्माओं की जो ज्योत है वो जगती भी है और बुझती भी है ना। बाबा समझा रहे हैं, उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। मतलब हमारे परम पिता परमात्मा में जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। कौन आता है सृष्टि के अंत में? शिव बाबा संगम पर आए हुए हैं ना। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त होते हैं या दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं? तो इससे साबित, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से स्वर की सद्गति करता है। मतलब कल्प के अंत में, मतलब बाबा हर बार 5000 वर्ष में एक बार संगम पर ही आते हैं, बिल्कुल अंत में आते हैं ना। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका याद प्यार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति।
अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। वो कवेक्शन मार्ग का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। ओम शांति।